बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 1.3 है। 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है, हमने ये बताना है कि कौन से मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स हैं वो एक दूसरे के अंदर ऐड हो सकते हैं कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, एक बी, एक सी। तो इसके लिए एडिशन, अगर हम दो कॉलमों की, दो मैट्रिक्स की हम एडिशन करना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वो कॉलम एक दूसरे के अंदर ऐड होंगे जिनका ऑर्डर सेम होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर है 1/2। एक मैट्रिक्स है बी, इसका ऑर्डर है 2/2। तो ये कभी भी एक दूसरे के अंदर ऐड नहीं होगा। ये उसके लिए अगर हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है 1/2, तो बी में हमने ऐड करना है, तो बी भी 1/2 ही होना चाहिए। इसी तरह अगर बी ये है तो सेकंड जिसके अंदर ऐड करना है वो भी 2/2 वाला मैट्रिक्स ही, उसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। तो ये हमारी इनमें से ए बी सी, फॉर एग्जांपल ये ए है, तो ए जो है ये ई के अंदर ही ऐड हो सकता है क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो सेम है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी 4 5। तो इसका एडिटिव इनवर्स वो मैट्रिक्स होता है कि जो इसके अंदर ऐड हो और आंसर जो है वो 0 आ जाए, तो वो हमारा एडिटिव इनवर्स कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास ये बी है, तो इसके लिए इसके अंदर मैं अगर बी के अंदर माइनस बी ऐड करता हूँ तो आंसर जो है वो 0 है। तो इसलिए बी है, तो इसको अगर आप माइनस से ज़रब दे दें तो ये -5 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। तो अगर मैं बी के अंदर ऐड करूँ माइनस बी, यानी कि इसके अंदर हमने 4 और 5 करना है। ये -4 + 4 -5 + 5, तो ये हमारा 0 आ जाएगा। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो इसी का माइनस है। अगर इसको मैं ऐड करूँगा, फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसकी ई जूज़ लेते हैं। अगर ई जो इसका, अगर इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो ये होगा -e, यानी कि हमने हर एंट्री को, हर एलिमेंट को माइनस से ज़रब दे देनी है। और अगर मैं -e करूं तो वापस आएगा। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा -e, इसका होगा -f। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, बी है, सी है, डी है, तो हमने ये कंडीशन है फाइंड करनी है। ए के अंदर यानी कि ये जो है इसके अंदर ऐड करें 1 1 1, तो क्या आंसर आएगा? बी के अंदर ऐड करें, सी के अंदर ऐड करें, डी के अंदर ये ऐड करें, 2 को मल्टीप्लाई करें ए मैट्रिक्स के साथ, -1 को मल्टीप्लाई बी के साथ, -2 को सी के साथ। अगर हम एक करते हैं सी जो है हमारे पास गिवन है जी, सी हमारे पास गिवन है 1 -1 और 2। -2 को हमने मल्टीप्लाई करना है सी के साथ, तो ये हमारे पास सी गिवन है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय सी, 1 1 2 अब ये -2 हर एंट्री के साथ, -2 मल्टीप्लाई बाय 1, -2 मल्टीप्लाई बाय -1, -2 मल्टीप्लाई बाय 2, -2 माइनस और माइनस प्लस 2, -2 2 2s are 4 और साइन माइनस का, ये हमारा -2c आंसर निकल आया। अब इसके बाद बाकी भी ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास जो ये दिए गए मैट्रिक्स हैं, हमने
मैथ के रूल को फॉलो करके, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ये जो ब्रैकेट्स है पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें ये ऐड कर देंगे। इसी तरह ये दो नफ़ी करेंगे सब, और जो आंसर आएगा हम उसके अंदर ये ऐड कर देंगे। ये भी इसी तरह ही है, और बाकी क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका है उसको हल करेंगे। उसके लिए हमारे पास जो दिए गए मैट्रिक्स हैं वो ये हैं। तो सबसे पहले हम इसको और इसको नफ़ी करेंगे क्योंकि इनके दरमियान ब्रैकेट है, प्लस 0 - 1 फर्स्ट एंट्री विद फर्स्ट। अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये दोनों प्लस होते, 2 - 1 3 - 1 0 - 0 -1 1 3 - 1 2 और ये 0 आ गया। ये साथ ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पे 1 0 और 0 1। देखें ये इसका आर्डर भी 2/2 है, इसका आर्डर भी 2/2 है, तो सेम आर्डर वाले ही सब्ट्रैक्ट और ऐड होते हैं। फर्स्ट एंट्री विद फर्स्ट 1 + -1 0 + 1 0 + 2 1 + 0 प्लस माइनस माइनस 1 - 1 0 1 2 और 1। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कहते हैं फॉर द मैट्रिसेस A, B एंड C। हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। इन तीनों के जो आर्डर हैं वो सेम है, 3/3 3/3 3/3। यानी कि ये तीनों जो हैं इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है मैट्रिक्स की ऐड करने की, सब्ट्रैक्ट करने की, वो इन तीनों में सेम होगी। यानी कि ये इसमें ऐड हो सकता है, ये इसमें ऐड हो सकता है। तो ये नीचे एक कंडीशन उसने लगाई है, हमने ये वेरीफाई करना है कि A + C, यानी कि ये A और ये C, इन दोनों को ऐड करें और फिर C और A को ऐड करें, तो हमने आंसर बताना है क्या दोनों का सेम है। इसी तरह ये है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरी चीज़ जो है ये भी सेम वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर ये 4 है, इसके अंदर A + B + A। हम पहले B + A करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसके अंदर A ऐड कर देंगे, और जो उसकी राइट हैंड साइड है 2A + B, हम A को पहले ज़रब देंगे 2 के साथ, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा हम B के अंदर उसको ऐड कर देंगे। इसी तरह पांचवी चीज़ है C - B +, हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, C में से B माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसके अंदर A ऐड कर देंगे। इसी तरह राइट हैंड साइड जुज़ नंबर 6 भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 5 की 9वीं चूज़ जो है वो हम करेंगे A + B × B - C। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारी है A + × B - C। सबसे पहले हम B - C कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसके अंदर हम ऐड कर लेंगे A को A + × B - C। तो यहाँ पे B - C, इन दोनों को पहले हमने, इनका आर्डर जो है वो सेम है, इसका आर्डर भी 3/3 है, इसका आर्डर भी 3/3 है। अच्छा, ऐड या नफ़ी करना है हमने, सब्ट्रैक्शन या एडिशन जो है मैट्रिक्स के अंदर उन दो कॉलमों के दरमियान, उन दो मैट्रिक्स के दरमियान होती है जिनका आर्डर सेम है। पहला जो क्रॉसपोंडिंग जो एलिमेंट है ये इसके क्रॉसपोंडिंग बोलते हैं, इसकी रो, पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का पहला एलिमेंट, और इधर भी पहली रो का पहला एलिमेंट, ये दोनों एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं। 1 ये माइनस है तो दरमियान में -1। इसी तरह ये दोनों ऐड होंगे तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कुछ इस तरह बनेगा 2 - 0 -2 -2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 - 3। इसी तरह 3 - 1
1 माइनस 1, 3 माइनस 2। अब जो नेक्स्ट है 1 माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1, 1 माइनस 0 ये 1 आ गया, 2 0 माइनस 1। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ए हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो दिया गया है वो ये है। अब इसके बाद 1 प्लस 2, 2 माइनस 1, 3 प्लस 1, 2 प्लस 2, 3 प्लस 0, 1 प्लस माइनस 1, 1 प्लस 2, 1 माइनस 1 प्लस 0। जो क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज जो हैं, मिसाल के तौर पे ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तो इसकी जो तीसरी रो है, इसकी तीसरी रो में जमा होगी। तीसरी रो का पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट में, दूसरा एलिमेंट दूसरा एलिमेंट में, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट में। तो ये इस तरह हो गया। अब जो नेक्स्ट जो है वो हमारी ये आ गई 3 1 4, 4 3 0, 3 माइनस 1 और 4। ये हमारा जो है वो a प्लस बी माइनस सी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब जो है हम राइट हैंड साइड करेंगे, वो आप खुद करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ये बोथ इक्वल और नॉट। हमने अगर तो ये इक्वल आता है तो हम कहेंगे हैंस दैट इज़ इक्वल, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर नहीं आता तो हम कहेंगे दे आर नॉट इक्वल, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके अंदर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, एक बी है। हमने ये जो दो कंडीशनें हैं वो फाइंड करनी है, ये आप खुद करेंगे, ये मैं करता हूँ। इसके अंदर 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। सबसे पहले जो फॉलोइंग कंडीशन है वो हम क्रिएट करते हैं, 2a का ट्रांसपोज। अब ए हमारे पास ये है, सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज होता है चेंज रोज इनटू कॉलम। ये 1 माइनस 2 हो जाएगा, ये 3 है 4 हो जाएगा। ये पहली रो जो है ये पहला कॉलम बन जाता है, दूसरी रो जो है ये दूसरा कॉलम बन जाता है। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज करना। अब इसके बाद 7 2 है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। हर एलिमेंट को, हर एंट्री को 2 6 माइनस 4, ये 2 के साथ हर एंट्री जो है वो, हर एलिमेंट जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह बी का ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज होता है चेंज रोज इनटू कॉलम। ये रो है, कतार है, इसको हम ये पहली रो है तो ये पहला कॉलम बन जाएगा। इसी तरह -3 8 है और हमने इसके साथ जो है वो 3 है तो 3 मल्टीप्लाई, 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 3 ज़ार 9, साथ में माइनस है, माइनस आ गया, 3 7 21, 3 8 ज़ार 24। अब हमारे पास जो है डाटा वो कंप्लीट हो गया। हमने इन दोनों को सिर्फ माइनस करना है। 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज, 2 6 -4 8 -0 -9 21 24। 2 -0 2, 6 -9 6 -9 -4 -21 8 -24। ये आपका आंसर है। आगे मज़ीद इसको सिंप्लीफाई आप करेंगे। 2 6 माइनस और माइनस प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 15 -4 और -21, ये -25 आ जाएगा।
8 माइनस 24 ये माइनस 16 आ जाएगा। इसको फर्दर आप 15 लिखेंगे और ये हमारा आंसर है। इसी तरह जो इसकी फर्स्ट जो जुज़ है वो आप खुद करेंगे। अगर कोई मसला आता है तो आप कमेंट में लाजमी बताइएगा।